हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। कल मैंने एक रील अपलोड की थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि किसी की भी बात को दिल पर ना लें, और उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस, इसको कैसे करें, ये इतना आसान नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करके प्रॉमिस भी किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी एलैबोरेटेड और मेरी खुद की जर्नी शेयर करूंगी आपके साथ में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस बात को। देखिए, ये जो दिक्कत होती है ना कि हम किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं। मुझे लगता है ब्रॉडली अगर हम देखें तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको बात लग जाती है किसी की। दूसरे वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। बुरे कोई से भी नहीं है, ये एक बेसिक नेचर है जिसके साथ हम जन्मे हैं इस दुनिया में, है ना। तो मैं भी ऐसी ही थी, हर छोटी बात बुरी लग जाना। मैं जब फोर्थ फिफ्थ क्लास में थी, उस वक्त ये चीज़ पहली बार मेरी अवेयरनेस में आई कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे बहुत छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। और जब हम सोचते हैं, हमारा कैसे हो जाता है, फेस ऐसे, आईज ऐसे, है ना। और मैं उस वक्त से ऑब्ज़र्व किया करती थी कि किस किस की आंखें ऐसी हैं। तो मैंने ये पाया, बहुत कम लोगों की आंखें ऐसे होती थी। तो मुझे लगता था क्या लोग इतना नहीं सोचते, मैं ज़्यादा सोचती हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते रहे। अब बहुत से लोगों ने कहा हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते ये चीज़ें कि अपनी खुशी अपने हाथ में। शायद हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं। आज आपके पास ये अवेयरनेस है तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप पास ऑन कीजिए। अगर टीचर सुन रहे हैं इस चीज़ को तो आप पास ऑन कीजिए इस चीज़ को बच्चों में, है ना। ये जर्नी मेरी चलती रही। मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं था कि मैं इतनी क्यों सेंसिटिव हूँ, मैं क्यों रोती हूँ इतना ज़्यादा, क्यों छोटी छोटी बातें जो किसी को बुरी नहीं लगती मुझे बुरी लग जाती हैं, क्यों मैं इतना हर्ट हो जाती हूँ। मैं कॉलेज में गई उसके बाद में, फर्स्ट ईयर में, आई डोंट नो, मेरी टीचर थी, उन्होंने ये चीज़ कैसे पकड़ी कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की थी किसी के साथ कॉलेज में भी। मैं फर्स्ट ईयर में थी। पन्नू मैम अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू, ये अवेयरनेस का पहला बीज आप ही का बोया हुआ है। डॉक्टर अमितोष पन्नू मेरी बायोकेमिस्ट्री की टीचर थी। उन्होंने एक दिन क्लास के बाद मुझे कहा, दीपश्री ऑफिस में आके मुझसे मिलो। मैं बहुत डरी हुई कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मैम ने मुझे बोला, बेटा मैं मानती हूँ परेशानियाँ हैं, आपको सुनने समझने के लिए लोग नहीं होंगे, पर ये बात हमेशा याद रखना, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी बुराई क्यों ना हो जाए, कितना भी अकेला फील क्यों ना करो आप, आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपको सुनना चाहेंगे, जो आपकी मदद करना चाहेंगे, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करना चाहेंगे। सिर्फ आपको वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया कि किस तरीके से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। उस वक्त इतनी उम्र नहीं थी ना, 18-19 साल के होते हैं। सुनी मैम की बात, कुछ देर अच्छा लगा, फिर वही बैक टू द नॉर्मल, जैसा सभी के साथ होता है ना। पर वो बात मेरे दिमाग में फिट हो गई कि हमें ढूंढना होगा, आसपास मौजूद है पॉजिटिविटी। उस वक्त स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से, और वो मुझसे बिल्कुल अपोजिट। मतलब मैं अक्सर ऐसा कहती हूँ, इतनी शांत आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। मैं उनसे बोलती थी, आप अकेले ऐसे बैठे होते हो, जब कुछ नहीं कर रहे होते, आप क्या सोचते हो। तो उन्होंने कहा, कुछ सोचना ज़रूरी है, बिना सोचे भी तो बैठ सकते हैं अपने आप के साथ। क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी, मैं तो नहीं बैठ पाती थी, मेरे तो दिमाग के घोड़े सब तरफ दौड़ते थे। इतनी टेंशन, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो ऐसे नहीं, बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत पेशेंस रखी इस चीज़ में मेरे साथ में। चलता रहा, चीज़ें जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही थी, मेरी एज बढ़ रही थी, ये चीज़ें भी मेरे साथ साथ और ग्रो कर रही थी, और ज़्यादा हो रहा था। ऐसा होता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं ना, जिनके दिल पे लग जाती हैं, वो कुछ समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, कि हमें बुरी लग गई, कोई बात नहीं, हम नहीं रिप्लाई देते। फिर एक ऐसा समय आता है कि आप रोते हो, है ना, सामने वाले के सामने आपके रिएक्शंस बहुत लाउड होते हैं, और उसमें क्या होता है कि बुरे आप ही लगते हैं। सामने वाले ने कुछ कहा, कुछ करा, कोई सिचुएशन थी, उनको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो कह करके बात ख़त्म। उनको लगता है ऐसे क्या बात हो गई, आप बुरे बन जाते हो। आप हमेशा फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ आपने रिएक्ट कर दिया वहाँ विलन बन जाओगे। तो वो फिर आपको और भी बुरी लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, आपने मुझे गलत बोला ना, हर्ट तो मैं हुई। ठीक है, चलता रहा। बाद में क्या हुआ कि मेरे बच्चे इस चीज़ से अफेक्ट होने लगे, है ना। बच्चों को डर लगने लगता है कि हम अपनी परेशानी, अपनी बात
मम्मी को नहीं बताएं, मम्मी परेशान हो जाएंगी, मम्मी दुखी हो जाएंगी। जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये चीज़ नहीं चलेगी मेरे साथ में, अब मुझे इस चीज़ को हील करना है। ट्रस्ट मी, इजी प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि हमने बहुत सालों में इन चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो एक दिन में नहीं होगा, आपको अपने साथ पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे 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 चीज़ें होती हैं। मेरी इस जर्नी में जिन 2 लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड और नाज, इन 2 ने, होता है ना, मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो मैंने क्या किया ऐसा कि आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने लिखना स्टार्ट किया। जब हम लिखते हैं हमें पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ आ कहाँ से रही है। मैं अक्सर बोलती हूँ लिखिए लिखिए लिखिए, ये बहुत पावरफुल तरीका है। और अगर मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है ना, कि उसने मुझे ऐसे कहा, तब उसने ऐसे कहा, बचपन से लेके सब कुछ याद है आपको अभी तक, तो लिखिए और फाड़ दीजिए। मैं क्या करती हूँ कि डियर गॉड गॉडेस या डियर यूनिवर्स, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, मेरी ये चीज़ है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, प्लीज़ इसे ले जाइए, और मैं उसको फाड़ के फेंक देती हूँ या मैं जला देती हूँ। कभी कभी होता है कि आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप लिख सकें, जैसे कुछ काम करते हुए आ गया, तो मैं बैठ जाती हूँ और वो जो भी इमोशन है ना, उसको यहाँ सामने एक बबल के रूप में विजुअलाइज करती हूँ, फिर पिंक कलर के बलून में उसको रैप करके और मैं ऊपर भेज देती हूँ कि ईश्वर आप इसको ले जाइए, मैं इस चीज़ में शांति चाहती हूँ। ये बहुत पावरफुल है। फिर मेडिटेशन। इनिशियली जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो जितने भी नेगेटिव थॉट या जितने भी नेगेटिव इवेंट्स जब जब आपको बुरा लगा, वो सब के सब सरफेस पे आते हैं। आप बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो जमा है, वो सरफेस पे तो आएगा, तभी तो हील हो पाएगा, है ना। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि ना ये आसान प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको दर्द में रहना आसान लगता है बजाय उसको हील करने, तो आप रहिए दर्द में, आपकी चॉइस है वो। पर अगर आपको हील करना है, ठीक है, कुछ दिन के लिए मुश्किल होगा। अब अगर ज़ख्म भर नहीं रहा तो उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, मरहम पट्टी भी करनी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा रोज़ आपको उसका जो ऊपर का है ना। तो डिफ़िकल्ट है, पर एक दिन आप पीस की एनर्जी में आ जाते हैं। तो मेडिटेशन कीजिए और एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिससे आपको सुकून मिलता है। मेरे लिए वो प्रेयर्स हैं। मैं कुछ भी हो जाए, सब मुझे बोलते हैं कि दीपश्री अपनी प्रेयर्स नहीं छोड़ेगी। मैं 2 साल से नहीं मिस करती, बिल्कुल मिस नहीं करती। और मैं कोई ऐसा रटा रटा या पूजा पाठ कुछ नहीं करती। मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, उन एनर्जीज़ के साथ। मैं मेरा मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी, मैं बैठूँगी, आधा घंटा लगता है, बहुत लंबा समय भी नहीं लगता इसमें। फूल लगाती हूँ, मैं फल लगाती हूँ, कभी मैं अपने हाथ से कुछ प्रसाद, कभी कोई हलवा बना दिया, कभी कोई लड्डू बना लिए। बैठती हूँ मैं उस एनर्जी के साथ में कि मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, है ना। मैं अब नेचर में बैठती हूँ, है ना, सूरज को देखना, चांद सितारों को देखना। मेरे घर में लॉन है, मैं वहाँ बैठती हूँ, हवा अच्छी चलती है तो मैं हाथ खोल के खड़ी होती हूँ कि मेरी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए। ये सुनने में बहुत आपको लगेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप करके देखिए, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। पर मैं फिर कह रही हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होगा। इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि मैं तो दुखी ज़्यादा रह रहा हूँ, वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी, वो जो छुपी बैठी है ना अंदर। और जब आप इनको हील कर लेते हैं ना, आप अलग ही एनर्जीज़ में होते हैं। अब मैं इतनी इमोशनल थी, मेरे को तो मेरे पेरेंट्स को पंडित जी को जन्म पत्र दिखाई, उन्होंने कहा इसका अष्टम का चंद्रमा है, इसलिए इसको अफेक्ट करता है, इसको ऐसे ही होता है, इसको अमावस्या पूर्णिमा पे ऐसे ही होगा। मैं भी माने बैठी थी ऐसे ही होगा। मैं मेडिटेशन करी, मैंने बैठी, और अब आप मानेंगे ग्रहण तक मुझे अफेक्ट नहीं करते, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि अब मेरी अवेयरनेस में ये चीज़ है कि यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो हम ये क्यों माने ये हमें नुकसान करने के लिए हो रही है। कोई ग्रह कभी कहीं आएगा, कभी कहीं जाएगा, चांद पे कभी ग्रहण लगेगा, कभी सूर्य पे लगेगा, तो क्या हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आज कोई इमोशन फील नहीं होते, ह्यूमन हैं, होते हैं फील, है ना। जब तक इंसान है, इंसानी इमोशंस तो रहेंगे। पर अब ये अवेयरनेस है कि अच्छा मुझे इस चीज़ से बैठे नहीं रहना है, इसके साथ मुझे इससे निकलना है। मैंने मेरा एक रेस्क्यू प्लान तैयार कर रखा है। मुझे अगर बुरा लगा तो मैं बैठ जाऊंगी, मैं मेडिटेशन करूंगी। मैं मेरी मेडिटेशन एक दिन भी मिस नहीं करती, चाहे मैं कहीं जाऊं, चाहे मैं घर हूं या नहीं हूं, मैं कहीं भी जाऊं, मुझे अगर 1 घंटा करनी है तो करनी है। वो मेरा पीस है, वो मुझे उन एनर्जीज़ में रखता है जहाँ मैं शांत हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत तरीके की होती है, आप चैंटिंग के साथ कर सकते हैं, आप पीसफुल म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं।
तो ये चीज़ कीजिए, फुल मून न्यू मून रिचुअल्स कीजिए, न्यू मून पे नई इंटेंशन सेट कीजिए, फुल मून पे आप रिलीज़ कीजिए। इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देखिए। फॉरगिवनेस की भी मैंने वीडियो बनाई है, वो देखिए। आप अगर हाथ में अंगारे लिए बैठे हैं ना, आप ही जलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम सोचते हैं उसने हमें बुरा कहा तो एक दिन कर्म उस आएगा, कर्मा का प्ले आएगा और वो सफ़र करेंगे और हम उनको देखेंगे। आपने एक नेगेटिव इंटेंशन सेट नहीं कर दी। कर्मा अपना काम करे जो करे, खुद को तो आज़ाद कीजिए। खुद किस चीज़ के लिए भुगत रहे हैं, खुद किस तकलीफ़ में क्यों, है ना। मुझे इस चीज़ को हील करने में ऑनेस्टली बताऊँ तो 1.5 साल का समय लगा। और ये चीज़ भी मुझे मेरे हस्बैंड ने कही, तुम्हारे नेचर में बहुत चेंज आ गया है, अब तुम्हें उन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, तुम बहुत पीस की एनर्जीज़ में रहती हो। और फिर ये बात मुझे नाज ने बोली एक दिन कि आपकी जो आवाज़ है वो बदल गई है दीप, एक अलग शांति आ गई है आपकी आवाज़ में। जब आप मुझसे बात करते हो, कुछ बताते हो, पहले आप टेंशन, घबराहट, एंग्जाइटी की एनर्जी में रहते थे, अब आप उसमें नहीं हो। तो ऐसे लोग ढूंढिए, अपनी कहानी हर किसी को बताते मत घूमिए। परेशान होते हैं, कभी कभी मन करता है किसी से बात करें। मेरे लिए वो 2 इंसान रवि और नाज हैं, मैं इनसे बात करती हूँ, है ना। मुझे पता है ये लोग मुझे जज नहीं करेंगे। एक मेरा हस्बैंड, एक मेरी बहन है, बहन से बढ़कर, मतलब मेरी आत्मा का जाने क्या कनेक्शन है उससे, पर वो मुझे रोशनी से जोड़ती रही, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा कभी भी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन 2 लोगों के लिए। उसके बाद मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि तुमने क्या किया जो तुम बदल गई, है ना। मेरी मतलब बहुत रिस्पेक्टेड हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, मतलब मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप पहले हंसते थे ना तो ऐसा लगता था आप ज़बरदस्ती से मुस्कुरा रहे हो, अब आप ऐसा लगता है कि रियलिटी में खुश हो। क्या किया आपने, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे आपको देख के। तो थैंक यू पलक भाभी, आपने उस दिन इस चीज़ पे मोहर लगा दी कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। तो अब अगर मैं एक मोटे तौर पे आपको बताऊँ ना कि क्या किया मैंने, मुझसे जब लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो मैं आज आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। मेन कहानी क्या है, मैंने अपने पास्ट के साथ पीस क्रिएट किया। मेरे पास्ट में जो भी ट्रॉमा था, जिन लोगों से मुझे तकलीफ हुई, मैंने उनके साथ पीस क्रिएट किया। कैसे हो गई ना चीज़, अब मैं पीछे जाके तो ठीक नहीं कर सकती, मैं आज जाके सबसे लड़ूंगी तो वो ठीक नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से पूरी की पूरी कि आ जाओ आप वापस मेरे साथ। मैंने काम किया है, उन्होंने नहीं किया, है ना। तो एक सेफ डिस्टेंस हमेशा ज़रूरी है। मैंने अपने आप के साथ पीस क्रिएट किया। मैंने खुद में गलतियां ढूंढनी बंद कर दी है। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मैं उसके सोल्यूशन को ध्यान देती हूँ। मैंने दूसरों में खामियां ढूंढनी बंद कर दी है। मैं बहुत ज़्यादा किसी पे उसकी क्या गलती है मैं उतना फोकस नहीं लगाती है। जब तक मुझसे कोई सलाह नहीं मांगता मैं उसको सलाह नहीं दूंगी। कई बार क्या है कि हम बहुत इमोशनल होकर सलाह दे देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती, जिसने मांगी नहीं होती, और फिर ना हमें बड़ा अजीब सा ट्रीटमेंट मिलता है और हम उससे हर्ट हो जाते हैं। मैं मेरी एनर्जीज़ उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल उतना ही है जिन लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ, मैं सोशलाइज नहीं करती, पर हाँ मुझे पता है मुझे किसके साथ कितना ओपन होना है, मुझे किसके साथ कितनी बात करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। मैंने बाउंड्रीज पे भी वीडियो बनाए हैं, आप प्लीज़ उसको भी देखिए। अपने आप के साथ कनेक्ट होना सीखिए, अपनी पीस में रहना सीखिए। अपने मैं कह रही हूँ मेडिटेशन और प्रेयर्स इतनी पावरफुल चीज़ हैं कि आपको बिल्कुल बदल देती हैं। पर कम से कम 6 महीने मान के चलिए, मुझे 1.5 साल लगा। अब जितना आपका गहरा जख्म है उसको भरने में उतना ही समय लगता है, पर अपने साथ पेशेंस रखिए और ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पास्ट में रहना छोड़ दीजिए, प्रेजेंट के बारे में सोच सोच के एंग्जाइटी करना बंद कर दीजिए, इस मोमेंट के साथ रहिए। 3 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैंने पढ़ी और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। एक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, दूसरी है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, और तीसरी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। मैं तीनों अटैच कर दूंगी पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समय मिले तो उन्हें भी पढ़िए। हैबिट डालिए डेली कुछ समय अपने आप के लिए निकालने का, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने का। एनर्जी कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं वो चेक रखिए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मत यूज़ कीजिए। अगर आप सेंसिटिव हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ मत सुनिए। जिन लोगों से आपको पता है कि बात करेंगे तो आप दुखी होंगे या बात बहसबाजी में बदल सकती है या आपको कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि आपका दिल दुखे,
उन लोगों से एक सेफ डिस्टेंस बनाइए। आप कहेंगे अगर वो घर में ही हों, अगर हमारे क्लोज रिलेशन हो, आप बात करना कम कर सकते हैं ना, है ना। बहुत ज़्यादा अपनी वो कहानी शेयर मत कीजिए। और दूसरा, अगर आप ये जर्नी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ना नगाड़े पीट के मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा हो जाऊंगा, मत शुरू कीजिए। आप बदलेंगे, दुनिया को दिखेगा, ठीक है ना। तो चूज़ हमें खुद करना होता है कि हमें क्या करना है। कभी कभी हम इस दर्द से भी ना अटैचमेंट पाल लेते हैं, हमें मज़ा आता है विक्टिम कार्ड प्ले करने में कि मैं तो दुखी हूँ, मेरी तो कोई सुनता नहीं। तो सब कुछ ना यहाँ सबसे पहले खुद ही को हील करना होता है। जब हम खुद को कर लेते हैं ना, बाहर अपने आप सब हो जाता है। और एक बात हमेशा मैंने देखी, जब मैं अनस्टेबल एनर्जीज में थी, मैं दुखी हो जाती थी, बात बात पे रो लेती थी, मैं ऐसे लोग भी अट्रैक्ट करती थी जो मुझे बार बार दुखी करें। आज मैं पीस में हूँ तो मेरे पास ऐसे लोग हैं, मेरा ऐसा फ्रेंड सर्कल, ऐसे लोग जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, जिनकी कंपनी में मैं कंफर्टेबल हूँ, है ना। तो हमारी एनर्जीज ऐसे ही काम करती हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे और आप रोशनी से जुड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी रोशनी हो, बहुत सा पीस हो, यही मेरी इंटेंशन है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, सब्र के साथ, अपने आप के साथ सब्र रखिएगा। और अगर आप इसको पसंद करें तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, और मैं बहुत सारी हीलिंग आपकी तरफ भेजती हूँ। ओके, बाय।